इतना भयानक अंत हुआ उनका। कुछ भी हो जाए, मेरे पुत्र इस देवी का सामना अवश्य करेंगे। तुझे मेरी बेनी चाहिए था तो लो। जिससे अपने वो बंदे केशों का श्रृंगार करती है, उन्हें पराजित कर वही वेणी ला कर दो मुझे। मेरे पुत्र का हाथ भेजकर और ये वेणी भेजकर उपहास कर रही है ये देवी। शांत नहीं रहूंगा। अपने पुत्रों के भयंकर वध का मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा। आज के युद्ध में युवा योद्धाओं के अंत के साथ अंडासुर एक बार पुनः विफल हुआ, किंतु माता नारायण अस्त्र की अपार विनाशक ऊर्जा का सर्वत्र विस्तार होने से कैसे रोकेगी? नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमो नमः। ये माता बाल त्रिपुर सुंदरी करने क्या जा रही है? नारायण अस्त्र की ऊर्जा सहन कर पाना किसी के लिए संभव नहीं। सर्वभूतेषु चेतनस्य विधीयते। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै धन्य हो माता, उन्होंने नारायण अस्त्र को भी नियंत्रण में कर लिया। जो स्वयं पराशक्ति, सभी शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है, उन्हीं माता ललिता का बाल स्वरूप माता त्रिपुर सुंदरी के लिए नारायण अस्त्र की शक्ति उनकी शक्ति के छोटे से अंश के समान है। आपने उचित कहा नारायण, और जो संपूर्ण है उसके लिए अंश को अपने भीतर समाहित करना कठिन कैसे हो सकता है? कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी नितंबजित भूधरां
सुरनितम्बिनी सेवितां नवम्बुरुहलोचनां भिनवाम्बुदश्यामलां त्रिलोचनकुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये कदम्बवनवासिनीं कनकवल्लकीधारिणी महार्हमणिहारिणी मुख मुझे तभी शांति प्राप्त होगी जब मैं इस स्तुति गान के स्थान पर इस देवी की मृत्यु पर होने वाला विलाप सुनूंगा। त्रिपुर सुंदरीमाश्रये कयापि घन लीलया। आज से बाल त्रिपुर सुंदरी के सम्मान 8 से 9 वर्ष की आयु की कन्याओं का पूजा होगी। जो भी इन कन्याओं को देवी मानकर इनकी पूजा करे उसे सदा सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी, और जो इन्हें तुच्छ समझ इनका अपमान करेगा वो भंड पुत्रों के समान अपने उद्देश्य कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। माता बाल त्रिपुर सुंदरी की माता बाल त्रिपुर सुंदरी की माता बाल त्रिपुर सुंदरी की माता बाल त्रिपुर सुंदरी की। इस देवी की जय जयकार का स्वर मुझे किसी विषैले कंटक के समान चुभ रहा है। अब प्रभु महाशिव का साथ पाकर इस देवी की संसार लीला का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। प्रभु शिव को मनाना इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। कल्याण हो। गुरुदेव, अपने आशीर्वाद को सार्थक कीजिए और मुझे उपाय बताइए। वही बताने आया हूं मैं भंडासुर कि प्रभु महाशिव को अभी आने में बहुत विलंब है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम बार बार पराजय का सामना करने पर विवश हो। तो गुरुदेव, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? शीघ्र सुझाइए कि हम अपनी विफलताओं को सफलता में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। शांत मत रहिए गुरुदेव, बताइए कि भंडासुर अपना भाग्य परिवर्तित करने के लिए क्या करे। वो प्राप्त करो जो तुम्हें निराशा से मुक्त करके शत्रु के जीवन में निराशा भर दे। करूंगा, अवश्य प्राप्त करूंगा, किंतु बताइए गुरुदेव कि वो क्या है? गणपति विघ्नकर्ता यंत्र। माता, आपने अपना कार्य संपन्न कर दिया। अब मुझे अपना वचन निभाने का कर्तव्य पूर्ण करना होगा। मूषक, आप जहां कहीं भी हैं, शीघ्र जाकर गणेश जी की सहायता कीजिए। ये भी है यहाँ। प्रणाम प्रभु। आपके ये भक्त भंडासुर ने आपका वाहन किया, तपस्या की, पूजा की, आपकी सेवा की। क्यों? इसी आशा में ना कि मंगल मूर्ति मेरे निकट रहेंगे और मेरा मंगल होगा। फिर बार बार अमंगल का सामना क्यों कर रहा हूं मैं, जैसे आप यहां होकर भी यहां नहीं। पिताश्री, चाहे या ना चाहे, रहना तो आपको यही होगा प्रभु।
मैं किसी भी मूल्य पर तब तक आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक प्रभु महाशिव यहाँ नहीं आ जाते, जब तक ये देवी अपनी प्राजा स्वीकार नहीं कर लेती, जब तक मैं अपना प्रतिशोध नहीं ले लेता। मूषक ने उचित कहा था, पिताश्री किसी भी अवस्था में गणेश जी को यहाँ से नहीं जाने देंगे। मैंने जो वचन दिया है उसका पालन मैं करूंगा भंडासुर, किंतु अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? स्पष्ट कहो। और क्या चाहूंगा प्रभु, यही कि विघ्नहर्ता मेरे साथ में होने के कारण विघ्न मेरे मार्ग में नहीं, शत्रु के मार्ग में हो, जिसके लिए मुझे आपसे विघ्न करता यंत्र चाहिए प्रभु। हाँ प्रभु, उचित सुना आपने, विघ्न करता यंत्र। विघ्नकर्ता होने के कारण श्री गणेश आठों विघ्न कारक और गुणों के भी नियंत्रक हैं। आलस्य, कृपणता, दीनता, निद्रा, भ्रम, स्वार्थ, निर्बलता और निरहंकार, इन्हीं नकारात्मक अवगुणों से बना है विघ्नकर्ता यंत्र, जो निष्क्रियता, निरुत्साह और कर्म के प्रति उदासीनता उत्पन्न कर जीव को उपलब्धि के मार्ग से भटका देता है और उसकी असफलता निश्चित कर देता है। तब तो मुझे वो विघ्न करता यंत्र चाहिए, विघ्न करता यंत्र चाहिए मुझे। पिताश्री, पुत्री रश्मि प्रभा। पिताश्री, माता कहती थी हमें किसी से कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसे विवश नहीं करना चाहिए, किंतु आप तो उसके विपरीत ही गणेश जी को निरंतर विवश करते जा रहे हैं। आप गणेश जी को उनके वचन से मुक्त कर दीजिए ना, और उन्हें विवश करने का पाप मत कीजिए। नहीं पुत्री, मैं इन्हें विवश नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने ही मुझे वचन दिया है, जिसे अब इसे निभाना चाहे तो निभाएं, अन्यथा भंग कर यहाँ से चले जाए। पुत्री, मैं तो प्रभु की कृपा के बिना शून्य हूँ, और विघ्न करता यंत्र प्राप्त करना इसी में उनका आशीर्वाद समझता हूँ। किंतु यदि उनको अपने भक्त को निराश करना स्वीकार है तो मेरे लिए भी यही चलता है। भंडासुर, आप मुझे अवश्य पुकारेंगे, ये मुझे क्या था प्रभु, अपने भक्त को निराश कैसे कर सकते हैं आप? तुम्हें विघ्न करता यंत्र चाहिए ना मुझसे, तो वो भी मैं दूंगा तुम्हें, भी मैं दूंगा तुम्हें, तो वो भी मैं दूंगा तुम्हें। भंडासुर, मैं दूंगा तुम्हें विघ्न करता यंत्र, विघ्न करता यंत्र। किंतु स्मरण रखना, जहाँ विघ्नहर्ता स्वयं होंगे वहाँ विघ्न करता यंत्र का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। विघ्नहर्ता तो मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि जब तक इस अक्षय पात्र में ये मोदक शेष हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। प्रभु, आप तो बस मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। संकट है छाया, माया से माया सुर ने बंदी बनाया। नागों को बंधन से मुक्त कराया। लंबोदर लंबोदर विघ्नहर्ता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर
विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार। असुर महानायक भंडासुर को विघ्नकर्ता यंत्र की आवश्यकता है, इसीलिए मैं तुम आठों का नियंत्रण उसे दे रहा हूँ। तुम आठों अपने नकारात्मक प्रभाव को एक कर भंडासुर को प्राप्त होने वाले विघ्नकर्ता यंत्र की रचना करो। अब मैं अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित कर दूंगा। विघ्नकर्ता यंत्र मुझे देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान रखना पुत्री, इन्हें कहीं जाने मत देना। जी पिताश्री। तुमने ही नहीं, मैंने भी अपने 8 पुत्र खोए हैं, विशुक्र और विशाम। किंतु ये समय शोक मनाने का नहीं और ना ही आरोप लगाने का है। ये समय है अपने पुत्रों के अंत का प्रतिशोध लेने का। अंततः आप आ गए मूषक जी। जी प्रभु, आपको इस हालत में हम कैसे अकेले छोड़ते? परंतु प्रभु, आपने अपना महायंत्र उसे क्यों प्रदान कर दिया? क्योंकि मुझे ज्ञात था मूषक जी कि आप मुझे यहाँ से ले जाने की युक्ति के साथ आए हैं। और जब आप भंडासुर के साथ होंगे ही नहीं तो इस यंत्र को पाकर भी सफल नहीं हो सकेगा। मूषक जी, आप बातें नहीं, जो करना है वो करिए। देखिए गणेश जी का पेट कहाँ तक निकल आया। इस दुष्ट भंडासुर ने आपको कितना कष्ट दिया है प्रभु? मैंने मोदक खाते रहने का वचन दिया है और मुझे उसकी मर्यादा रखनी होगी। मूषक जी, जो करने आए हैं वो शीघ्र करिए ना। देखिए ना प्रभु, अब ये पात्र झूठा होने के कारण अक्षय पात्र नहीं रहा और इसमें जो मोदक थे वो मैंने समाप्त कर दिए। तो प्रभु, अब आप अपने वचन से इस अमरपुर के राजभवन से जाने के लिए मुक्त हैं। अब इस युद्ध में मेरी प्रथम विजय की साक्षी बनेगी ये देवियां। तुम निपुत्रो, दसुल का मुखो, पुत्र दसुल का मुख आपकी सेवा में प्रस्तुत है महाराज।
अब क्या आप इन्हें भी अपने प्राण गंवाने पर विवश करेंगे ज्येष्ठ? मेरे पुत्रों का अंत हुआ, भ्राता विश्वकर के पुत्रों का अंत हुआ, आपके पुत्र भी शेष नहीं रहे, तो अब क्या आप अपनी दिवंगत बहन के पुत्रों का बलिदान देंगे, अर्थात उन्हें भी आप जीवित नहीं रहने देंगे? इनके बलिदान के लिए नहीं, अपितु इनकी माता डोमिनी और हमारे पुत्रों के बलिदान का प्रतिशोध लेने उस यंत्र के साथ भेज रहा हूं जो इन्हें कदापि असफल नहीं होने देगा। तुम्हें तुम्हारे सामने आई शत्रु सेना को नष्ट करने की शक्ति प्रभु गणेश जी का विघ्न करता यंत्र प्रदान करता हूँ। अब ये विघ्न करता यंत्र ऐसा विघ्न उत्पन्न करेगा कि हमारी शत्रु देवियां इसी में उलझ कर रह जाएंगी। माता, हमें तैयार रहना होगा। असुर सेना विघ्नकर्ता यंत्र के साथ आक्रमण करने आ रही है। किंतु माता, हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे? क्योंकि विघ्नकर्ता यंत्र के सामने तो हमारी सेना भी प्रभावहीन हो जाएगी। अपने वचन से मुक्त होकर शीघ्र विघ्नहर्ता गणेश हमारे साथ होंगे। जहाँ विघ्नहर्ता उपस्थित हो, वहाँ विघ्नकर्ता यंत्र कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता।